मेरे भगवत भक्तों, मानव जीवन अनमोल है, लेकिन यह संघर्षों से भरा पड़ा है। हमें पग पग संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ता है। बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर करके मानव का जीवन प्राप्त होता है, लेकिन इस योनि में भी, मानव योनि में भी, हम कभी कभी इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या न करें। ऐसे जीवन में कभी कभी ऐसे समय आता है कि हमारे सारे रास्ताएं बंद हो जाती हैं, हमारी सूझबूझ, हम दिशाहीन हो जाते हैं। हमें कहाँ जाना है, किस दिशा की ओर जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे सज्जनों, ईश्वर ने हमको मानव के रूप में इस संसार में भेजा है। हम पशु नहीं हैं, हम में बुद्धि है, हम में समझने की शक्ति है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष अवश्य आता है। यह जो संसार का जो चक्र है, एक चक्र की भांति, एक बैलगाड़ी के पहिए की भांति घूमते रहता है। कभी अंधकार तो कभी प्रकाश, कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी हानि तो कभी लाभ। ऐसे एक चक्र की भांति हमारा जीवन कठिन परिस्थितियों में भी घूमते रहता है। भगवान सबसे ज़्यादा परीक्षा अपनी भक्तों की लेते हैं। वे अधिक से अधिक उन्हें कष्टों से गुजारते हैं, अधिक से अधिक उन्हें परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से एक परखने वाला जौहरी होता है, वे हीरे को परखने के लिए कसौटी में डालता है, कसौटी में कसता है, उसी प्रकार से हमें ईश्वर जो है, हमारी परीक्षा लेने के लिए वो हमें अनेक प्रकार के कष्ट देता है। लेकिन अगर भगवान के इस परीक्षा में आप सफल हो गए, तो एक बार जब वो आपके हाथ पकड़ लिए, तो फिर आपका जीवन सफल हो गया। आपको फिर वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे मित्रों, भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं, सुख में भी और दुख में भी। इसलिए हमें कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराना चाहिए, डट करके मुकाबला करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने तो यहाँ तक कहा है, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे यदि आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मन में तो मेरे मत से तो विपदाएं है प्रकृति की परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। मेरे भगवत भक्तों, आखिरी उम्मीद, आखिरी सांस तक हमको अपनी जिंदगी के संघर्षों की लड़ाई लड़ना चाहिए। निश्चित सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी द्वार आएगी। विश्वास रखिए, कभी न कभी आपको ईश्वर का सहारा मिलेगा। ईश्वर कभी न कभी आपकी जो प्रार्थना है, आपकी पुकार है, उसको अवश्य सुनेगा। भगवान की कृपा हर परिस्थिति में संभव है। किसी भी परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों को
नहीं नहीं छोड़ते। हमेशा भक्तों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। ऐसा कोई भी इस संसार में कोई वस्तु नहीं कि जो अप्राप्त हो। भगवान की कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। यदि ईश्वर की कृपा हो तो हर असंभव बात संभव हो जाता है। कठिन से कठिन भी सरल से सरल हो जाता है। जिस पर हमारी कोई बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाता है, मार्ग सुगम हो जाता है। मेरे भगवत भक्तों, संघर्ष से ही जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा संघर्ष होती है, जितने कष्टों से जिसका जीवन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जो मानव, जो इंसान जितने कष्टों से गुजरता है, जितने संघर्षों से गुजरता है, संसार में बाद में उसकी यश, उसकी कीर्ति उतने ही ज़्यादा फैलती है और वह जिंदगी में फिर कभी दुखी नहीं होता। इसलिए हमें संघर्षों से ये शिक्षा लेनी चाहिए, यह सीख लेना चाहिए कि ज़िंदगी की हर चुनौती का हमें सामना करना है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विमुख नहीं होना है। हमें अपना कर्तव्य को करते रहना है, अपने कर्तव्य पथ से कभी भटकना नहीं है। मेरे सज्जनों, यदि आप को ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास है तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर हमारे परम पिता हैं। वे कभी हमारे अहित नहीं करेंगे। वे जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय।